नमस्कार, आप देख रहे हैं B9024 की खास खबर लखनऊ से है, जहां अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म, न्याय की आस में पहुंची समाजवादी पार्टी कार्यालय। कहा, मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं कार्यकर्ता। उस महिला ने बताया कि 16 अगस्त से 25 अगस्त तक बंधक बनाकर रखा और अलग अलग लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। थाने में सही रिपोर्ट नहीं लिखी गई। महिला थाने से बार बार मुझे धमकी भी मिल रही है। मेरे साथ दुष्कर्म करने वालों के नाम वंश चौधरी, विनय, उदित सिंह, शिवा सोनकर, सत्यम मौर्य और अजय यादव और लोग भी हैं। पीड़िता ने कहा, मुझे आशा है कि अखिलेश यादव मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। वहीं इस दुष्कर्म पर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कानून व्यवस्था पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि सरकार पीड़िता को न्याय नहीं दिलवा रही है, अपराधियों को बचाने का कर रही है प्रयास। देखें खास खबर B9024 के साथ। लेकिन हमको न्याय चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और माननीय जी से मैं मिली, उनको सब बताया और मैं उनसे न्याय की मांग कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं पूरा सहयोग करूँगा जी। क्या क्या घटना हुई थी, कब से कब के बीच में घटना हुई है? 16 से 25 के बीच में ये घटना हुई है, अगस्त में। और इन दिनों में मुझे 3 दिन तक बंधक भी बनाए रहे, जिसमें अलग अलग लड़के आके मेरे साथ दुराचार किए हैं। और मैं 28 को प्रशासन के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे ही साथ महिला थाना की SO वो उन्होंने गाली दिया और मुझे गलत साबित करके वहाँ से भगा दिया। फिर SSP सर के पास जाने के बाद मेरा मतलब FIR दर्ज हुआ और मेरा मुकदमा हुआ। फिर उस पर कोई कार्रवाई भी हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे ही झूठा साबित करा के उन लोगों ने मतलब मेरे केस को पूरा दबाना चाहा। मेरे माँ बाप को भी बहुत कुछ बताया कि मतलब मैं पैसे दिला दूंगा, अपने लड़की को समझा के रखो, दबा के रखो, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। सब बीजेपी के नेता भी हैं जो इसमें मतलब उस कार्यकर्ता हैं उस भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्हें मतलब बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन। कौन है वो लोग आपको आपके साथ जिन्होंने दुराचार किया, पहचानती हैं आप उन्हें? जी, मैं चेहरे से भी पहचानती हूँ, नाम भी मुझे पता है। वंश चौधरी, विनय, शिवा सोनकर, उदित सिंह, वंश पासी, सत्यम मौर्य और 2 अज्ञात हैं जिनका नाम अजय यादव है और एक होटल का मालिक है और क्या कहते हैं, एक उसमें मुसलमान भी है जिसका नाम सारिक है। तो आप वहाँ पे कहाँ काम करती थी? मैं राम जन्मभूमि मंदिर पे ही काम करती हूँ। वहाँ से मुझे बुला करके इन लोगों ने मतलब धोखे से मेरे साथ ये गलत काम किया है। मैं वंश चौधरी को पहले से भी जानती थी, वो दोस्त था मेरा, लेकिन वो धोखे में ले करके ऐसा किया। ठीक है। रही हूँ और अयोध्या में पूरे दुनिया में नाम अयोध्या राम जन्मभूमि का हुआ, उसमें काम करने वाली सफाई कर्मी लड़की जो मामूली सफाई का काम करके अपना पढ़ाई और लिखाई का व्यवस्था करती थी, उस लड़की को बुला करके उसके साथ जो उसका पैसा था वो भी छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, सामूहिक रेप होने के बाद भी वो घटना नहीं लिखी जा रही है, नहीं लिखी गई। और जिन लोगों को इसने दबाव, इनके घर परिवार के लड़की के माता पिता को बुला करके लड़की के ऊपर दबाव बना करके 36 घंटा बैठा करके कि सुलह कर लो, इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो, ये बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब राम जन्मभूमि में काम करने वाली बेटी इस तरह से उसके सामूहिक दुराचार हो, कार्रवाई न हो और प्रशासन इसको संज्ञान न ले, सरकार संज्ञान न ले, इस पर हम क्या कहेंगे। ये महिलाओं जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई होती है, कतई कार्रवाई नहीं होती है। ये सामने है, एक बेटी के साथ इस तरह से सामूहिक दुराचार कई दिन लगातार करने के बाद उसका सही से मेडिकल भी नहीं कराया गया। जो उसने FIR लिख करके दिया वो FIR भी नहीं लिखा गया, उसे FIR का कॉपी बदलवा दिया गया, बोल बोल के लिखाया गया, सारा रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत ही दुराचार है, बहुत ही निंदनीय है। बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बेटी को नौकरी भी मिलनी चाहिए। जहाँ काम करती थी वो नौकरी भी मिलनी चाहिए। अभी इसको मना कर दिया गया है कि अभी तुम नौकरी वहाँ नहीं जाओगी, नहीं करोगी, तुम पढ़ाई भी नहीं करोगी। ऐसा क्यों, जब ये सरकार कहती है कि बेटियां खुलेआम रात में भी घूम सकती हैं, दिन में भी घूम सकती हैं,
तो दिन दहाड़े इस तरह की घटना ले आकर के दिन में उसका कपड़ा फाड़ करके किया गया और गाड़ी लड़ गई। फिर गाड़ी मंगा करके होटल में इसको बंधक बना करके 3-4 दिन तक रखा गया। फिर अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के इसके साथ दुराचार किया गया और इसके बाद भी लड़की के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने बेटी को बुला करके उसकी दुख दर्द सुना, जाना, बेटी मिली और मिल करके अपनी व्यथा सुनाई है। बेटी ने मांग किया है कि हमको नौकरी भी चाहिए, हम पढ़ाई भी करेंगे और हमारी सुरक्षा भी की जाए और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी सुरक्षा हो जाए। ये रहने वाली पीड़िता हैं और राम जन्मभूमि मंदिर में ये सफाई कर्मी हैं। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और दो दुराचार करने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। पीड़ित बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फैजाबाद के प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पीड़िता के परिवार को पीड़िता को ही धमकाया जा रहा है, मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए कि जो योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है और बताते हैं, जिस पार्टी के नेता ये बोलते हो कि अगर बहन बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे भी चलेंगी तो उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, वो अयोध्या जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं, दलित परिवार की ये बच्ची है और इसमें कई लोग हैं, 7-8 लोग नामजद हैं, 3-4 अज्ञात हैं। FIR जो इन्होंने लिख कर दिया था वो नहीं दर्ज हुई। पुलिस के लोगों ने अपने मर्जी से FIR किया है। जो इन्होंने तहरीर दी थी, जो उन्होंने लिखा था वो नहीं दर्ज हुई है और इनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ। इन्हें थाने में 40-45 घंटे तक बैठाए रखा गया। आप सोचिए, जो पीड़िता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप उसकी मानसिक स्थिति उस बच्ची और बिटिया की समझ सकते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अयोध्या का प्रशासन। खुद इन्हें प्रताड़ित किया गया, थाने में एसओ द्वारा गालियां दी गई। आप बताइए, जब बिटिया अपने दर्द को बताने के लिए FIR कराने के लिए गई तो वहां पर एसओ द्वारा और अधिकारियों द्वारा इन्हें गाली दिया गया, इन्हें अपमानित किया गया और उसके बाद लड़ने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद इनका मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें सब जितने लोग हैं, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बताते हैं त्वरित कार्रवाई करेंगे, जितने दुराचारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या योगी सरकार की नैतिकता इस बच्ची के लिए खत्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी देखकर कार्रवाई करती है। इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ। कौन लोग? ये वंश चौधरी, इनके पिता मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनय है, ये महानगर अयोध्या के भाजपा के पदाधिकारी हैं। शिवा सोनकर, ये मंडल उपाध्यक्ष हैं SC/ST भाजपा के। उदित सिंह है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वंश पासी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सत्तम मौर्य हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पूरी जितने भाजपा के नेता या उनके परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने इस बच्ची के साथ दुराचार किया, गलत काम किया। समाजवादी पार्टी न्याय की मांग करती है। अगर इस बच्ची को न्याय मिला होता, इस बच्ची को न्याय मिल गया होता, तो इस बच्ची को आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय आने की जरूरत न पड़ती। बच्ची के साथ, एक तो बच्ची के साथ गलत हुआ, उसके बाद जो अधिकारियों का रवैया, प्रशासन का रवैया, वो उससे गलत, वो उससे ज्यादा गलत था। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिली, इन्होंने अपनी सारी दुख भरी घटना अध्यक्ष जी को बताया और अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाने में पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। और जो पीड़िता के साथ घटना है, जो पीड़िता के साथ घटना हुई है, यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का काला धब्बा है। यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे काला धब्बा है। जो योगी जी 24 घंटा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बताते हैं और बताते हैं सारे अपराधी छोड़ के भाग गए हैं। अगर अपराधी भाग गए तो बलात्कारी कौन है? ये दुराचारी कौन है? और सोचिए, इस छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, कभी भी ऊपर ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने भी इस बच्ची, पीड़ित बच्ची के साथ दुर्दांत व्यवहार किया है, उनको भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जांच करके उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, गिरफ्तार